अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद नावेद आलम। आइए आपसे रूबरू करवाता हूँ सऊद भाई का जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का छात्र है। इनसे जानने की कोशिश करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ कि ये बिहार का आखिर माहौल क्या है? बिहार में क्या बदलाव चाहते हैं या फिर से वही सरकार को रिपीट करना चाहते हैं? क्या नाम हो? मेरा नाम मोहम्मद सऊद है। लेकिन आप जैसे क्वेश्चन किए हैं कि बिहार में बदलाव चाहिए, तो मेरा एक ही कहना है कि बिहार में तो लालू यादव को भी मिला मौका, नीतीश कुमार को भी मिला और लालू यादव का बीवी को भी मिला मौका। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि मेरे हिसाब से अब कोई अमीर आदमी है तो टिकट उसको बेचता है। टिकट जो एक बार एमपी रहा या एक बार एमएलए रहा, अभी विधानसभा का इलेक्शन है तो जैसे एक बार कोई एमएलए रहा तो उसको मौका दे रहा है, चाहे उसका एज कितना ही हो जाए, लेकिन उसी को टिकट देगा। चाहे वो अंधा ही हो जाए फिर भी उसी को टिकट देगा। मेरे ख्याल से यह है कि अगर नौजवान है, पढ़ा लिखा है, अगर वो लोगों के बीच जा सकता है, समाज को सुधार सकता है, चाहे वो गरीब ही क्यों न हो, लेकिन वोट उसी को कीजिए, चाहे पार्टी किससे भी हो। अगर निर्दलीय से भी ऐसा नेता खड़ा हो तो अमित सिद्दीकी, उसको वोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब ना आपका समाज सुधारेगा। जो वोट पैसा से आप 5,000 2,000 3,000 करके पैसा से आप वोट दीजिएगा, किसी को कोई राजनीतिक कोई वोटर को पैसा दिया, कोई अगर राजनेता कोई वोटर को पैसा देकर ही कर रहा है तो इट मीन्स कि वो जाहिर सी बात है कि वो बाद में पैसा लूटेगा ही आपसे। इसलिए आप ये अभी यहाँ का बिहार के लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि कौन ऐसा नेता है जो बिना पैसा का इलेक्शन लड़ रहा है। पैसा तो कोई दे रहा है, अभी इलेक्शन का टाइम में 10-10 20 हजार देगा, कोई वादा करेगा 10 लाख नौकरी, उसके बाद आप देखिएगा। कौन सा विधानसभा से हैं? हमारा यह विधानसभा से है। हम ये कहना चाहते हैं। तो यानी आपका जो कहने का मतलब ये है कि हम पार्टी-वार्टी को नहीं देखते, जो विकास कर सकता है उसे ही टिकट मिले, यही कहना है। हाँ, क्योंकि अगर क्षेत्रीय नेता ठीक नहीं होगा तो आवाज ही नहीं उठाएगा। अगर कोई भी पार्टी से रहेगा ना, पार्टी कैसा भी, अगर क्षेत्रीय नेता ठीक रहेगा तो उसके लड़ के फंड लेगा और कराएगा काम। ठीक है, ये सही बात है। कहने का मतलब ये है, जो विकास कर सकता है उसी को वोट करे, ना कि देखे कि कांग्रेस है तो कांग्रेस को वोट करेंगे, बीजेपी है तो बीजेपी को वोट करेंगे। क्या सही बोल रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल, कोई ठीक भी है, पार्टी से हो, हमको इससे आपत्ति नहीं है। इस पर हाँ, चर्चा करेंगे। लेकिन लेकिन आप सभी ये बात बताएं, क्या बिहार बदलाव चाहता है या रिपीट करना चाहता बिहार तो बदलाव चाहता ही है, लेकिन पहले का बिहार में, पहले का नीतीश कुमार में और अभी के नीतीश कुमार में बहुत फर्क है। है? क्या फर्क है? एक टाइम था जो नीतीश कुमार के बारे में चर्चा चल रहा था, उसका काम की वजह से लोग जानता था, लेकिन अभी उसका काम के मतलब उसका एज हो गया। हर चीज का एक टाइम होता है, टाइम के हिसाब से इंसान को बदल जाना अच्छा, चाहिए। तेजस्वी जी कहते हैं कि नीतीश कुमार बुढ़ा गए हैं, अब वो रिटायर लेना चाहिए। क्या सही बात हाँ, एज तो हो गया है, अब क्या पता वो गठबंधन में है तो आगे मुद्दा मतलब है एक माहौल की, उसी का चेहरा पे लड़ रहा है, बाद में क्या होगा। तो इसलिए हम बोले कि अपना क्षेत्रीय नेता को पकड़ के रखे, अपना पब्लिक अगर जिधर हो, जिधर का ये हो, अगर कोई पार्टी अगर खरीद लेता है ना 5-10 एमएलए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना क्षेत्र का एमएलए को जिधर पब्लिक चाहे जब भी तो उधरे जाए, वैसा एमएलए चुने। है? इस बार लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। में भी ये तो हम नहीं कह सकते हैं, वो पब्लिक ही डिसाइड करता है कौन सरकार बनेगा, एक लेकिन एक अपना बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शायद आपके जहन में भी क्वेश्चन आता होगा कि अवैसी जी को गठबंधन में शामिल करना चाहिए या नहीं। ये बात बता दीजिए आप। देखिए, ओवैसी को गठबंधन क्यों नहीं कर रहा है या करना चाहिए उस पर तो हम उतना टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन गठबंधन में हर नेता है, मतलब हिस्सादारी सबको देना चाहिए, क्योंकि सबका मेंटलिटी जब तक नहीं पहुंचेगा, हमारा देश जो है डायवर्सिटी से, अलग अलग धर्म अलग अलग जाति से मिलकर है, सब भाई भाई मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर लड़ा आजादी में। इसलिए सबको हिस्सादारी मिलना चाहिए, सबका माइंडेड वहां पे पहुंचना चाहिए, ताकि पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। तो किसी को आप ऐसा नहीं कि एक ही तरह का इसको बना रहे नेता और कोई बन ही नहीं पा रहा है। सबको देना चाहिए, लेकिन हाँ सबसे नंबर वन में पढ़ा लिखा होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए, जो पब्लिक के बीच दौड़ के जा सके, काम करा सके, बस। अच्छा, एक क्वेश्चन आप जैसे हम तो बताएं, आप स्टूडेंट एक है। युवा होने के नाते क्या चाह रहे हैं? मैं फिर से वही क्वेश्चन कर रहा हूँ बार बार। क्या बिहार में बदलाव होना चाहिए या नहीं? आप किसे चुनना चाहेंगे? आप एक युवा है और यकीनन युवा देश के भविष्य है। मैं इनसे जानने की प्रयास करता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। सीमांचल इलाका में तो और बदलाव चाहते हैं। अभी बाढ़ का टाइम आया, देखा आप कितना नुकसान हुआ। सीमांचल इलाका में बहुत सारा ब्लॉक डूब गया है, जैसे किशनगंज के कई जिला और अररिया के कई जिला पूरा डूब गया है। मतलब बहुत नुकसान होता है, और एक ही बार नहीं, हर साल वैसा आता है। खाली लोग नाम का कहता है 1970 2017 2025, उससे पहले भी हर साल वैसा नुकसान होते रहता है नीचे इलाका में जो। बाढ़ की समस्या तो रही है सीमांचल। उसके बाद हम ये कहते हैं कि कई नेता मतलब अलग अलग टर्म में जीत के आया है और वादा करते रहा है। मेरा भी ये है कि एजुकेशनल जो यूनिवर्सिटी है उसको ही किया जाए, जैसे एएमयू है उसमें किशनगंज किशनगंज। में। उसको अभी तक मतलब क्या है, अब तक तो हो जाना चाहिए। जब हम लोग सिस का एंट्रेंस देते थे तब कहता था कि वहाँ पे एएमयू, किशनगंज में एएमयू है। हम लोग सोचते थे कि कभी ऐसा मौका होगा कि शायद वहाँ पे 9th 10th का भी एंट्रेंस होगा, वहाँ पे बच्चा तो पढ़ेगा, एक बहुत ही लेकिन बड़ा सवाल है, शायद आपके जहन में ये सवाल चलता होगा, पूरे बिहार वालों के जहन में ये सवाल चलता होगा कि आखिर कब तक बिहार को विशेष दर्जा मिलेगा और कितना समय लगेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए, आप क्या चाहते हैं विशेष दर्जा के लिए?
विशेष तो ये नेतागिरी वो लोग जो राजनीतिक करता है, ये सब कहने के लिए है। ये लोग कुछ कर पाएगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है। अपना तो विशेष बिहार को पहले वो सुधारने का कोशिश करे, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करे। कोई कॉलेज में अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर हो गया है, अभी तक उसका 3-3 महीना हो गया, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। कोई ऐसा हो गया 12th जो किया है 2025 में, एग्जाम्पल पूर्णिया यूनिवर्सिटी। हाँ एग्जाम्पल आप बेस्ट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णिया सीमांचल में है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए कि जो 12th करने के बाद 2025 में 12th किया और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, उसका अप्रोक्स 3.5-4 महीना होने जा रहा है। अब तक उसका कोई डिसाइड नहीं है कि इसका रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं है। ये क्या है, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है राजनीतिक नेता। और वही 5-5 आपने एजुकेशन की बात करी है, मजदूर के साथ साथ बच्चे भी जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, क्या बिहार में वो व्यवस्था नहीं हो सकती? बिल्कुल, अगर नेता करना चाहे तो हर चीज पॉसिबल है। क्यों नहीं हो रहा? 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है इस बिहार में, आखिर क्यों नहीं हो रहा है, बताइए आप। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि बजट अगर कुछ पास होता है, एक सरकारी स्कूल का अगर बजट पास होता है ना, जो ऐसा मतलब एक स्ट्रक्चर बना है कि हर स्कूल में एक अलग टाइप का ऑफिस बनना चाहिए या एक डिजिटल क्लासरूम बनना चाहिए। उसमें क्या होता है, अगर वहां से 20 लाख रुपया भेजेगा ना, तो यहाँ तक पहुंचता 5 लाख आएगा, तो छत गिरेगा नहीं तो क्या गिरेगा, स्टूडेंट दबता है उसी में। इसलिए ऊपर में ध्यान देना चाहिए, इसलिए क्षेत्रीय नेता को हम लोग को अच्छा से पकड़ना चाहिए। जैसे किसी का कॉलर झटक के पकड़ता है, वैसा पकड़ के रखना चाहिए कि वैसा नेता चुनो ताकि अपना नेता वो है लेकिन डिसाइड पब्लिक समझे तब ना, ये जो जाति, ये हिंदू मुस्लिम न जाने क्या क्या बोलते हैं, जो जाति में हम बढ़ जाते हैं, जाति पर वोट करते हैं, धर्म पर वोट करते हैं, ये कब तक होते रहेगा और कब हमें समझ में आएगी? ये बात आप सही बोले, जब तक इस तरह का होता रहेगा हिंदू मुस्लिम जातिवादी का राजनीतिक हमेशा से भारत में होता रहा है और हो रहा है। जब तक ये चलेगा तब तक एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ ही नहीं सकता है, आगे बढ़ने ही नहीं देगा। वो तो मुद्दा नेता खुद उसको दूसरी तरफ लेके जाना चाहता है कि अगर एजुकेशन का बात करेंगे तो रुपया खर्चा हुआ, उसमें अच्छा स्कूल का सुविधा देना पड़ेगा, हर चीज देना पड़ेगा, बच्चा को पढ़ेगा। अरे बच्चा पढ़ेगा बिहार में, गरीब का बच्चा, तो आगे चल के नेता में वो खड़ा होगा ना। एक आखिरी सवाल, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है मुझे, आखिरी सवाल करता हूँ। तेजस्वी जी बोले हैं इस बार अगर हमारी सरकार आती है तो हम हर घर नौकरी मिलेगी, क्या संभव है बिहार में हर घर नौकरी? देखिए हम तो कहेंगे कि हर घर नौकरी मिले या नहीं मिले, लेकिन जो पढ़ा लिखा है नौजवान है, जो मेहनत करता है, उसको नौकरी जरूर मिले। यानी जो एंट्रेंस पास करता है, क्वालिफाइड करता है, उसको मिलना चाहिए कम से कम। अब क्या हो रहा है कि हर घर नौकरी मिलेगा कि नहीं ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दे पाएगा कि नहीं वो बात की बात है, वो उसका मैटर है। लेकिन वादा तो कोई भी कुछ कर लेता है। अब तेजस्वी यादव कहेगा 5 लाख, मोदी जी कहेगा ना 10 लाख, वैसे वो चलते रहता है, वो लोग का राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे नौकरी तो दूर की बात है, यहाँ पेपर लीक वाला मामला बहुत ज्यादा है। और कई सारे मास्टर का सुने होंगे, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम नहीं हुआ, टीआरई 1-2 में जिस सबका हुआ है, वो लोग खुद मतलब कोई टीचर आके कोई स्टूडेंट बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा जो है इसमें ये कर दिया है। और कोई एग्जाम में बता रहा है कि नहीं ऐसे ऐसे मेरा करप्शन हो गया, मेरा मतलब देखिए सर उसका नंबर ज्यादा है और मेरा नंबर कम है, मतलब मेरा नंबर ज्यादा है उसका नंबर कम है, फिर भी उसी को ये जॉब मिल गया, ये कैसे हुआ? तो ये सब के पीछे मतलब वही पैसा का ही वजह है, राजनीतिक का ये किया है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि बिहार में कुछ सुधार हो, बिहार में बदलाव भी हो और बिहार को कुछ सुधारा जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक